टॉपिक का नाम डालिए ब्लड ग्रुप। डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले हमको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा कि ह्यूमंस जितने भी हैं उनमें एक जैसा ब्लड नहीं है, क्योंकि जब ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड किसी दूसरे को देने पर जो ब्लड ले रहा होता है उसकी मौत हो जाती है। तो उन्होंने उस मौत का कारण जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी वजह, उसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है कि सबके ब्लड ग्रुप जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं उनमें 4 तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। पहला ब्लड ग्रुप ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी है और चौथा ओ है। कौन कौन से होते हैं? ए बी, ए बी और ओ। और ये ए बी और ओ ये कैसे आपस में डिफर हैं? तो एक प्रोटीन होती है जिसको उन्होंने कहा एंटीजन। क्या कहा? एंटीजन प्रोटीन। तो एंटीजन प्रोटीन की प्रेजेंस, जो एंटीजन प्रोटीन प्रेजेंस है उसी की तरह उसका ब्लड का ग्रुप का नाम रख दिया। अगर एंटीजन ए है तो उसको ब्लड ग्रुप ए कहेंगे हम। क्या कहेंगे? ए। अगर एंटीजन प्रोटीन बी है तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे? बी कहेंगे। अगर एंटीजन प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, ए और बी, तो उस ब्लड ग्रुप को नाम दे दिया हमने ए बी। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो उसको हमने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया? ओ। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा? ए। अगर बी है तो बी, अगर ए बी है तो दोनों, और अगर ओ है तो कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब दूसरी प्रोटीन देखी गई कि दूसरे तरीके की प्रोटीन देखी गई तो देखा गया कि उनको नाम दिया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है कि अगर जिसके जस्ट अपोजिट, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए। यहाँ स्मॉल ए। एंटीबॉडीज हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और एंटीजन हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल ए हो जाएगा। और अगर ए बी है तो चूंकि इसमें दोनों एंटीजन थे, है ना, इसलिए एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ एंटीजन कोई नहीं था, यहाँ पर एंटीबॉडी। अब 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पहला पूछा जाएगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते हैं? ए बी। और ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां से इस टेबल से ये आएंगे। टेबल ड्रॉ कर लीजिए जरा फटाफट। नेक्स्ट, आगे बढ़े। नोट कर लिया था ये? अब देखिए, इसके अलावा कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं अभी भी कंफ्यूज थे कि जब उन्होंने सेम ब्लड ग्रुप देखा और सेम ब्लड ग्रुप यानी ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप का ब्लड जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जब उसमें ट्रांसफर किया जाता है, तो भी उसकी देखा गया कि डेथ हो रही है। तो फिर उन्होंने कंफ्यूज हुए, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो सेम ब्लड ग्रुप है। तो एक बार उन्होंने रीसस स्पीसीज के एक मंकी के ब्लड को टेस्ट कर रहे थे। किसको टेस्ट कर रहे थे? रीसस स्पीसीज का एक मंकी था, रीसस यानी कि RHESUS। ठीक है, रीसस स्पीसीज के एक मंकी के ब्लड को वो टेस्ट कर रहे थे और उस ब्लड में एक स्पेशल प्रोटीन देखी उन्होंने। फिर उन्होंने कुछ ह्यूमन ब्लड को टेस्ट किया तो देखा उसमें भी वो प्रोटीन, कुछ में जो है वो प्रोटीन पाई गई थी। बात समझ में आ गया? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी में ये प्रोटीन है, रीसस प्रजाति में देखी गई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया RH फैक्टर। क्या नाम रखा गया? RH फैक्टर। ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर किसी के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, अगर RH फैक्टर यानी RH प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक साइन दिया गया प्लस का। ठीक है, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट है, RH फैक्टर कैसा है? एब्सेंट है, तो उसके ऊपर साइन दिया गया नेगेटिव का। तो अब हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो 8 टाइप के हो गए। पहले 4 टाइप के थे, अब कितने हो गए? 8 टाइप। एक बना A पॉजिटिव और दूसरा बना A नेगेटिव, दूसरा B पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, तीसरा बना A पॉजिटिव, सॉरी AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। तो टोटल कितने हो गए? 8 टाइप हो गए ब्लड के। यहां तक बात समझ?
निगेटिव और पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर ब्लड में प्रेजेंट है तो पॉजिटिव का साइन, और RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव साइन। इतनी चीज क्लियर? अब ध्यान रखना, कभी भी हम पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन चली जाएगी। जबकि हमारी बॉडी जो है, जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में, उसी तरीके की प्रोटीन को एक्सेप्ट कर सकती है, डिफरेंट प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर कोई नई प्रोटीन आएगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए कभी भी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले में ट्रांसफर नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर किसी का A पॉजिटिव है और किसी का A नेगेटिव है, अगर किसी का A पॉजिटिव है और किसी का A नेगेटिव है, तो हम A पॉजिटिव वाले को A नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि फिर वो कैसी चली जाएगी, एक डिफरेंट प्रोटीन चली जाएगी जो कि हार्मफुल होगी। लेकिन ऐसा कर सकते हैं हम कि A नेगेटिव वाले को A पॉजिटिव वाले को दे दें। कोई डिफरेंट प्रोटीन जाएगी क्या? नहीं जाएगी। चीज कम जाएगी लेकिन कोई नई चीज नहीं जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके अंदर RH फैक्टर नहीं है। तो जिसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है उसको तो ये दे सकता है कि नहीं, क्योंकि कोई नई चीज ले जाएगा नहीं वहां पर। लेकिन RH पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव वाला A नेगेटिव को नहीं दे सकता है, क्योंकि A पॉजिटिव वाला ब्लड जब A नेगेटिव में मिलेगा जाकर तो नई प्रोटीन जाकर मिला देगा वो। ठीक है, इसलिए वो नहीं दे सकता। अब यहां से दो चीजें क्लियर हुई, एक यूनिवर्सल रिसीवर और एक यूनिवर्सल डोनर। कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? अब यहां पर AB और O नहीं कहेंगे। AB अगर O कह दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि AB पॉजिटिव वाला और AB नेगेटिव वाला ये बताना पड़ेगा हमको। तो यूनिवर्सल रिसीवर होगा कौन सा? यूनिवर्सल रिसीवर होगा जो सबसे ब्लड ले सकता है, वो होगा AB पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव वाले से तो ले ही लेगा, और ये A से भी ले सकता है, B से भी, क्योंकि दोनों तरीके के इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दोनों तरीके के इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। डिफरेंट एंटीबॉडी नहीं आएंगे इसके अंदर, दोनों तरीके के हैं, तो A आए चाहे B आए दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो AB पॉजिटिव वाला जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। और यूनिवर्सल डोनर, अब आपने कहा कि O सबको दे सकता है, अब हम ये नहीं कह सकते O सबको दे सकता। आज से आप कहोगे तो O नेगेटिव वाला जो है वो सबको दे सकता है, सबको दे, वो ब्लड जो है डोनेट कर सकता है ना। लेकिन O पॉजिटिव वाला जो है वो नहीं ट्रांसफर कर सकता है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा? O नेगेटिव। बात समझ में आ गया? तो अब आप AB या O नहीं कहेंगे यूनिवर्सल रिसीवर डोनर, अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो AB पॉजिटिव होता है। वो कौन सा होगा? AB पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O नेगेटिव होता है, O पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, यहां पर पिछला जो आपने ये देखा चार्ट, जब देखें तो आपने देखा होगा कि ये जो है कैन रिसीव, A वाला जो है वो A से तो ले ही सकता है और O से भी ले सकता है, लेकिन अब हम इसको सुधारेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? O नेगेटिव लिखेंगे। बात समझ में आ गया? B वाला B से तो ले ही सकता है ना, और किससे ले सकता है? O नेगेटिव। तो यहाँ पर O नेगेटिव होने चाहिए हमारे। ठीक है, O नेगेटिव वाला जो है वो सबको दे सकता है, सबको ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ में आ गई? बहुत रेयर केस में मिलता है। तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं किसने बताया? कार्ल एंड स्टीनर ने बताया। ठीक है, RH फैक्टर की खोज किस जानवर में की गई? रिसस जाति के मंकी में। किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने ही की थी। RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव बोला जाएगा, और RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं वो हम लोग, है ना। अच्छा बताओ, कैंडिडेट है A पॉजिटिव, ठीक है, और एक कैंडिडेट है A नेगेटिव। ठीक, अब इनमें से ये बताइए कि A पॉजिटिव को कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो इसको A पॉजिटिव वाला दे सकता है। अब धीरे धीरे समझो, A पॉजिटिव वाला तो दे ही सकता है क्योंकि वो सेम हो गए। A नेगेटिव वाला भी दे सकता है, ये भी तो A नेगेटिव वाला भी दे सकता है ना। और O बताओ कौन सा दे सकता है?
नेगेटिव दे सकता, पॉजिटिव क्यों नहीं दे सकता भाई? पॉजिटिव तो है ये, तो पॉजिटिव वाला भी दे सकता है इसको, और इसको ओ नेगेटिव वाला भी दे सकता है ना? ध्यान से समझना, उसमें इसी तरीके से ऑप्शन लिखे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो चलाना पड़ेगा ना दिमाग। ए नेगेटिव वाला बताओ, क्या ए पॉजिटिव दे सकता है इसको? नहीं, इसको कौन देगा? ए नेगेटिव देगा, ठीक है। और ओ पॉजिटिव वाला दे सकता है क्या? नहीं, इसको कौन देगा? ओ नेगेटिव वाला। याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव भी दे सकता, ए नेगेटिव भी दे सकता, ओ पॉजिटिव भी दे सकता, ओ नेगेटिव। इसके चांसेस अच्छे हैं, ठीक है, कहीं से ले सकता है। और इसके चांसेस, नेगेटिव वाले के चांस क्या रहते हैं कि वो नेगेटिव वाले से ही ले सकता है, पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता है। बात समझ में आ गई? तो जो इसका ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ए नेगेटिव या बी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वालों के थोड़े से चांसेस कम होते हैं, है ना? पॉजिटिव वालों के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो कईयों से ले सकते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो उनकी संतानों में पहुंच सकता है। अगर हमको पता चल जाए कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम बता सकते हैं कि इनकी जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसमें क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं, ठीक है? तो वो बताया जा सकता है क्लियर कट। ठीक, कैसे? कोई भी ट्रेट्स, कोई भी लक्षण एक जनरेशन से जब सेकेंड जनरेशन में जाते हैं, तो वही कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं जो जीन्स पर मौजूद होते हैं, ठीक है? हमारे किस पर मौजूद होंगे? जीन्स पर मौजूद होंगे। और हमारे जीन्स को हम कह सकते हैं एलील्स। क्या कहेंगे उनको हम? एलील्स। आपको बाहर से दिख रहा है कि ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी है और ये ओ है। ये बाहर से देखने पर पता चल रहा है। जब हम बाहर से किसी फीचर्स को देखकर उसके कैरेक्टर्स बताते हैं तो उसे हम कहते हैं फिनोटाइपिक। क्या कहते हैं उसे? फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप ब्लड ग्रुप आपको मालूम है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। लेकिन इनके जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है इनमें जीन्स कौन कौन से होंगे, ठीक? वो क्या होगा कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके जीन्स, कोई भी कैरेक्टर जो होता है हमारी बॉडी में, वो दो जीन्स से डिनोट होता है। कितने से? दो। तो दो जो पेयर होते हैं जीन्स को, उसको एलील्स बोलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। जीन्स का जो पेयर किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो जिस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड जो दो जीन्स हैं उनको हम एलील्स कहेंगे। उस पेयर को क्या कहेंगे? हम एलील्स कहेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से एलील्स होंगे? आई ए, या फिर हो सकता है आई ए और आई ओ। ओ वाला क्यों होगा? क्योंकि ओ जो होता है रिसेसिव फॉर्म में होता है। अगर अकेला है तो इसका कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है? ओ अगर अकेला है तो उसका कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो रिसेसिव है। लेकिन ओ अगर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और दोनों एलील्स अगर ओ हो जाएंगे तो फिर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा और ग्रुप बना देगा ओ। तो अभी यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है वो कौन सा बनेगा? ए बनेगा, क्योंकि ओ तो रिसेसिव है ना? और ए कैसा है? डोमिनेंट होता है। बात समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ पर इसमें कौन से एलील्स बन सकते हैं? आई ए या आई ए आई ओ। बी के लिए बताओ क्या बनेंगे? आई बी या फिर आई बी आई ओ, यही बनेंगे कि नहीं? ए बी के लिए क्या बनेंगे? आई ए आई बी, यही बनेंगे कि नहीं? आई ए आई बी, है ना? ओ के लिए क्या बनेगा? एक ही बनेगा, आई ओ आई ओ, और कोई बन नहीं सकता कॉम्बिनेशन। तो ये एलील्स हो गए, ये जीन्स हो गए, ठीक है? अब मान लीजिए कि एक मदर है और ये मान लीजिए फादर है, ठीक है? यानी ये फीमेल है और ये मेल है। क्लियर? मेल का ब्लड ग्रुप मैंने बता दिया कि यहां पर ए है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप बता दिया यहां पर इसका भी ए मान लीजिए। अब आप बताओ कि इसकी जो जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन जो इसकी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसमें जो बच्चे होंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, जो बच्चे होंगे उनके ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए दिया रखा ए, ऑप्शन बी दे रखा बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ, ठीक है? इनमें से कौन सा ज्यादा सही लगेगा आपको? क्या सिर्फ ए का हो सकता है, ओ का नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो ओ को हम लेके चलेंगे क्योंकि इनके एलील्स ये भी हो सकते हैं। तो पहले मान लीजिए हमने ये एलील्स लिए,
अगर हमने आई ए ले लिया, आई ए इसका भी होगा और इसका भी हमने ले लिया आई ए और आई ए, ठीक है, ओ वाला नहीं लिया अभी, तो ए बनेंगे, जो क्लियर है। लेकिन अगर हमने इसका आई ओ ले लिया, अब देखिए क्रॉस कराते हैं, इसका इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बताओ, आई ए, इसका और इससे क्रॉस कराया, अब इसका जो है वो इससे क्रॉस कराया, तो क्या बनेगा आई ए आई ओ। अब इसका कराएंगे बारी बारी दोनों से, पहले इससे कराया तो क्या बनेगा आई ए आई ए, फिर इसका इससे कराया तो क्या बनेगा आई ए आई ओ, यही बनेगी नहीं। ये वाला ब्लड ग्रुप क्या है, ए, ठीक है। ये वाला ब्लड ग्रुप बताओ क्या है, ए है अकेला, ये भी क्या है ए है, ये भी क्या है ए है, तो ए ब्लड ग्रुप ही बना, बना कि नहीं। एक कंडीशन ये हो सकती है अब कि अगर मान लीजिए कि इनके एलील्स हमने ले लिए, इसके आई ए आई ओ और इसका ले लिया हमने आई ए और आई ओ, ठीक है, इसका भी वही ले लिया। अब इसका और इससे कराओगे तो क्या बनेगा आई ए, फिर इसका इससे कराओगे तो क्या बनेगा आई ए आई ओ, अब इसका इससे कराओ तो क्या बनेगा आई ए आई ओ, अब इसका इससे कराओ तो क्या बनेगा आई ओ आई ओ, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। अब ये वाला ब्लड ग्रुप ए, ये वाला ब्लड ग्रुप ए, ये वाला ब्लड ग्रुप ए, और ये कौन सा हो जाएगा, अब ओ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, यही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मैंने तीनों तरीके से देख लिया, हर तरीके से देख लिया, ओ बन रहा है, लेकिन ओ के बनने के चांसेस कितने परसेंट हैं बताओ। तो टोटल 100% है, ये 100% होता है, इसमें से आपको सिर्फ 25% चांस ऐसे हैं कि ओ ग्रुप का हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है कि नहीं, लेकिन 75% चांस क्या कहते हैं कि ए ग्रुप का बनेगा। अब क्वेश्चन यही आपसे पूछ लिया जाए कि अगर मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो ओ ग्रुप की संतान होने के कितने प्रतिशत चांस होंगे, तो कितने होंगे 25%, यानी कि 25% होंगे, और बाकी 75% चांसेस क्या होंगे ए ग्रुप की संतान होने में।